आज बात करेंगे कि किस प्रकार से देश में आक्रांताओं को नॉर्मलाइज किया जाता है और फिर उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। बात करेंगे जावेद अख्तर की एक स्टेटमेंट की जिसमें उनके अकॉर्डिंग जो मुगल्स थे वो इंडियन थे, क्योंकि बैराक ओबामा जो हैं वो अमेरिकन हैं। बात करेंगे इसमें लिखी हुई सच्चाई की और खुद मुगलों के मुंह से बुलवाएंगे कि वो भारतीय थे या नहीं। साथ ही साथ देखेंगे जावेद अख्तर और उनके जैसे लोगों का ये दूध क्यों उबल जाता है मुगलों की बात आते ही। इन शॉर्ट, अकबर से औरंगजेब तक पतलून के नीचे क्या पहनते थे आज आपको देखने को मिलेगा। सच कहूं तो सच दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, जावेद चचा ने आज सुबह ना जाने क्या लगाया था कि उन्हें मुगलों की याद आ गई और कहा कि भाई ओबामा जो था वो केन्या से था और उसकी जो भुआ है वो आज भी केन्या में रहती है, लेकिन उसको तब भी प्रेसिडेंट बनने का हक मिल गया वहां पर। दूसरी तरफ शाहजहां ताजमहल वाले जो चचा थे वो 5वीं पीढ़ी तक भारत में पैदा होते रहे। दादी और माँ दोनों राजपूत हिंदू थी, लेकिन वो फिर भी विदेशी हैं। बेसिकली दो बातें उन्होंने कही कि भाई जिन्हें मुगल कहा जा रहा है उनकी माएँ तो हिंदू थी, दूसरी तरफ शाहजहां 5th जनरेशन थी जो भारत में पैदा हुई थी, तो फिर वो फॉरेनर कैसे हो गया। और इस बात के साथ उन्होंने इस पूरे मुद्दे को यानी शाहजहां के मुद्दे को कंपेयर कर दिया ओबामा से। अब नॉर्मली जो मेरा दिमाग मुझे कहता है कि भाई जावेद चाचा ने आज सुबह सुबह कुछ लगा लिया था तो वो लंगोट कसकर मैदान में आ गए, लेकिन आज सुबह सुबह ही सबा नकवी का भी ये ट्वीट मुझे दिखा जिसमें मुगलों की बात हो रही थी। तो मुझे लगा कि भाई सच में कुछ हुआ है और हमने भी इस मुद्दे की सच्चाई जानने के लिए लंगोट बांध दी। तो जी, मुगलों को जानने के लिए 3 ही सोर्स हो सकते हैं, एक तो मुगल सोर्सेज, दूसरे फिर हिंदू भारतीय सोर्सेज, और जो दोनों सोर्सेज हो सकते हैं ये वो बाइस्ड हो सकते हैं। तो तीसरे सोर्सेस थे जो कि विदेशी ट्रैवलर्स थे जो उस टाइम भारत में आए थे, तो उनके रिकॉर्ड्स हमें चेक करने चाहिए। फ्रांस का एक ट्रैवलर निकोलो मनुकी 1656 में भारत आता है और पूरी उम्र भारत में रहता है उसके बाद, और शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी, दारा शिकोह का फर्स्ट हैंड इतिहास लिखता है। तो क्या लिखते हैं ये अंकल जी अपनी किताब में? तो मनुकी अपनी किताब स्टोरिया डो मोगर में सबसे पहले बाबर के बाप महमूद के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो जी, महमूद पक्का मोमिन है, मूर्तियों का दुश्मन है और इसीलिए वो हिंदुओं का भी दुश्मन है। अब जावेद जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुगल राजपूत लड़कियों से शादी करते थे, तो मनुकी लिखता है इस बात पर अपनी किताब के अंदर कि भाई अकबर पर्शिया में पैदा हुआ और पर्शिया के सुल्तान ने अकबर के बाप हुमायूं को राजपूत राजाओं से अलायंस बनाने के लिए कहा ताकि वो पूरा भारत जीत सके। अकबर ने इसे इंप्लीमेंट कर डाला डर दिखा दिखाकर, और ये डर इतना था कि छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियों की जो शादी थी वो अकबर से कर डाली और अकबर ने फिर उनका इस्तेमाल बाकी हिंदू राजघरानों के साथ लड़ने के लिए किया। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात मनुकी ने कही है और इसका कारण भी लिखा है कि हिंदू राजपूत जो थे वो एक नहीं थे, आपस में मनमुटाव पुराने टाइम से ही चल रहा था और ये सब चलता रहा और अकबर ने इसका फायदा उठा लिया। साफ साफ लिखा है मनुकी ने आगे ये तक लिख डाला कि हिंदू राजपूत राजा अगर एक हो जाते ना उस समय तो सारे कबीले, ट्राइब या फिर ये मुगल वगैरह थे ना, ये कुछ नहीं कर पाते और शायद ये भारत के माथे पर एक बदकिस्मती रही कि भारी ताकतों के खिलाफ हम एक नहीं हो पाए कभी। अब जावेद चचा ने स्पेशली शाहजहां का नाम लिया है, तो जरा मनुकी ने शाहजहां के बारे में क्या कहा है भाई वो भी हमें आई थिंक देख लेना चाहिए। तो जी, मनुकी कहते हैं कि शाहजहां का मकसद हर हिंदू जगह की डिस्ट्रक्शन था एक तरीके से, ताकि वो कब्जा कर सके। और इसके अलावा फ्रांसिस बेर्नियर नाम का एक और ट्रैवलर भारत में उसी समय आया था, शाहजहां के समय ही, और उसने किताब लिखी थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, और वो उस किताब में लिखता है कि जो विदेशी बाहर से आकर भारत पर आज राज कर रहे हैं उन्हें मुगल कहा जाता है। आगे ही अपनी किताब में लिखता है कि ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या फिर कोई भी महत्वपूर्ण पोजीशन या आर्मी की पोजीशन वगैरह जो है वो मुगलों के लिए या फिर कुछ विदेशियों के लिए। कौन से विदेशी? पर्शियन हो गए, अरब हो गए, टर्की के विदेशी हो गए, यानी मुस्लिम हो गए। अगर आपका रंग गोरा है और आप मुसलमान हैं तो आप मुगल मान लिए जाओगे। अगर आपका रंग भूरा है और हिंदू हो तो आपको जेनिटल्स कहा जाएगा। इसका भाई क्या मतलब होता
है तो भगवान के लिए खुद सर्च कीजिए। आगे इसी किताब में शाहजहां द्वारा तोड़े गए मंदिरों से दरवाजे और पिलर्स लेकर कैसे शाहजहां ने किले बनवाए वो भी बताया गया है इस ट्रैवलर के द्वारा। अब ये सब मोहन भागवत ने तो इन दोनों ट्रैवलर्स को बताया नहीं होगा। दूसरी तरफ शाहजहां कैसे हिंदू माँ का बेटा था भाई, जो मंदिर तोड़ रहा था। सिर्फ बनारस में भाई साहब ने जो है 76 मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया था। वहीं हिंदू राजपूत माता का 75% खून है, जावेद चीचा ने ये बात भी बोल दी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जी, जहांगीर ने जगत गोसाई से शादी की, जो कि शादी के बाद कन्वर्ट होकर बन जाती है बिल्किस मखानी, और इसने ही शाहजहां को जन्म दिया। तो जब कन्वर्ट ही हो गई तो फिर किस बात की हिंदू राजपूत शादी भाई? असली मकसद इन शादियों का राज्य हड़पने तक ही था। वो जो ट्रैवलर्स वगैरह थे उस टाइम के विदेशी, उन लोगों ने भी ये लिखा है। बाकी जरा भाई ओबामा से कंपैरिजन अब देख लेते हैं। ओबामा एक माइग्रेटेड व्यक्ति जिसको पूरी कॉम ने वोट दिया अमेरिका की और उसको चुना डेमोक्रेटिकली। दूसरी तरफ शाहजहां वो बंदा जो खुद को दूसरा तैमूर कहता था, जिसने नरमुंड लगा दिए थे, जिसने जीवन में एक बार भी खुद को हिंदुस्तानी नहीं कहा और सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। ओबामा ने भाई कोई चर्च वगैरह तोड़ी हो तो एक आध हमें एग्जाम्पल दे दो। अरे सॉरी, अंतिम ताकतवर मुगल औरंगजेब की बात करना तो रह ही गई, वो तो भाई साहब वली हैं। तो जो भी अब दिखाऊंगा ना वो औरंगजेब के मुगल रिकॉर्ड्स के अनुसार है और ये भारत के म्यूजियम्स में रखा हुआ। शाहजहां के अंदर 75% हिंदू ब्लड था जावेद जी के अनुसार, तो उसके बेटे औरंगजेब में भी होगा। तो औरंगजेब 1666 में लिख रहा है कि मंदिर की तरफ मुसलमान के लिए देखना तक पाप है। 1667 में ये कालका मंदिर को तबाह करने का आदेश है। ये है 1669 में किसी भी मंदिर को देखते ही तोड़ देने का आदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर को स्पेसिफिकली तोड़ने का आदेश ये है। मथुरा के केशव राय कृष्ण जन्म मंदिर को तोड़ने और मस्जिद बनाने के बाद जो पेंटिंग बनाई गई थी वो ये है। जिज़्या टैक्स हिंदुओं पर दोबारा लगाने का आदेश ये है। जोधपुर के मंदिरों को तोड़कर वहां की जो मूर्तियां हैं वो जामा मस्जिद के नीचे बिछा देने का आदेश ये है। उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश ये है। चित्तौड़ में 63 मंदिरों को तोड़ देने का आदेश, जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ देने का आदेश, ये आप देख सकते हैं। ये कैसा 75% हिंदू खून था इस भाई में। ये तो इसके रिकॉर्ड मैंने अभी दिखाने शुरू किए हैं, अगर पूरे दिखाने की कोशिश की तो पूरा दिन लग जाए। तो दोस्तों आप खुद बताइए, ओबामा ने कितने चर्च तोड़े, कितने कन्वर्ट किए? वो खुद को अमेरिकन बोलता रहा है गर्व से, आज भी बोलता है। कौन से मुगल ने खुद को हिंदुस्तानी बोला है? हाँ, उन हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन या उनके मंदिर जरूर तोड़ डाले हैं। और अब जावेद चीचा कह रहे हैं कि भाई उन्हें हिंदुस्तानी मान लो। भाई जब उन्होंने खुद ने नहीं माना तो आप कौन और मैं कौन? बाकी हल्दी घाटी का भी सच जो है वो कुछ सामने आ रहा है। तो हो सकता है जावेद चीचा को दर्द उठा हो और उसके रूप में ये निकल गया हो। हमें उनके साथ पूरी संवेदना है। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से समझते हैं? तो आप हमें जरा बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी भी तो कुछ समझ बनी होगी इस पूरे मुद्दे पर, तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या मुगल भारतीय थे भाई? बताइए जरा। दूसरी तरफ यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस आवाज़ को और आगे तक लेकर जाएं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ये चैनल जीवित रहता है। सपोर्ट करने के लिए patreon.com और ज्वाइन बटन आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी टी-शर्ट्स आप लेना चाहते हैं, मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं, उसके लिए bhokalfactory.com पर आप जा सकते हैं और वहां से हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।